नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पी एंड स्पोर्ट्स में। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल यानी कि एमपी जो स्कूल एजुकेशन है वहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ आने का है और बहुत समय से ये वैकेंसीज़ लगभग 30 सालों के बाद ये वैकेंसीज़ आने वाली हैं। लगातार चर्चाएं होती रही हैं कि ये वैकेंसीज़ खेलों के क्षेत्र में क्यों नहीं आती रही हैं, यानी कि माध्यमिक शिक्षक के रूप में चाहे तो हम बात करें, विषय शिक्षक के रूप में तो पिछले 2 साल में आई हैं, लेकिन खेलों के लिए जो टीचर्स की ज़रूरत है, खेल प्रशिक्षकों की जो ज़रूरत है स्कूल्स में, वो लगातार कहीं ना कहीं एक कमी के रूप में देखी जा रही थी। तो हाल ही में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक पात्रता परीक्षा 2023 में संचालित करने का निर्णय लिया है, और जिसमें आपके लिए खेल के रूप में, खेल शिक्षक के रूप में, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में हो, वहाँ पे खेल को भी अलग विधा के रूप में देखा जा रहा है। और 2 तरह की पोस्ट यहाँ पे आने की काफ़ी गुंजाइश है। लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने बीपीएड किया हुआ है तो बीपीएड करने के बाद, कम से कम बीपीएड करने के बाद आपको ये पात्रता परीक्षा पास करनी होगी अगर आपको एमपी में स्कूल एजुकेशन में जॉब लेनी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि स्पोर्ट्स टीचर के रूप में। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश राजपत्र को देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग ने जो वैकेंसीज कुल मिला के दी हैं, तो इस राजपत्र में आपको देखने को मिलेगा कि माध्यमिक शिक्षक खेल के रूप में ये एक 931 पोस्ट यहाँ पे बन रही हैं लगभग, और तृतीय श्रेणी में ये होती है 9300 टू 3400 इसका जो वेतनमान रहता है। 7वें वेतनमान में अगर देखें तो पे लेवल 8 में इसको रखा गया है और ग्रेड पे 3200 यहाँ पे रखा गया है। हालांकि दूसरे स्टेट से थोड़ा सा डिफ़र यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये ग्रेड पे, जहाँ पे लगभग 4600 ग्रेड पे माध्यमिक शिक्षक के रूप में खेलों में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3200 जो है ग्रेड पे यहाँ पे मिलेगा। लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे ज़रूर है। उसके साथ ही अगर प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल में भी प्राथमिक शिक्षक खेल के रूप में आप देख सकते हैं कि 860 पोस्ट यहाँ भी कुल आपको देखने को मिलेंगी, जो कि तृतीय श्रेणी की होंगी। और एक बार फिर इसका जो ग्रेड पे लेवल होगा वो 2400 होगा, यानी कि 5200 से 20,200 इसका पे स्केल है, और ग्रेड पे यहाँ पे 2400 होगा। 7वें वेतनमान में अगर देखेंगे तो पे लेवल 6 यहाँ पे होगा, जिसमें इनिशियल सैलरी आपकी विदाउट जो अलाउंसेस होते हैं उसके 25,300 होने वाली है, और अधिकतम 80,500 रहेगी। अब मैं चलता हूँ एक बार फिर से जहाँ पे हम बात कर रहे थे पात्रता परीक्षा 2023 में, तो उसके रिक्वेस्ट क्या हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या हैं, और साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूँ कि कब से कब तक और कौन सा सिलेबस होगा जिसको पढ़ने से, जिसकी प्रिपरेशन करने से आप एमपी टेट जो हम बात कर रहे हैं उसको निकाल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आपके लिए यहाँ पे होंगे, जो कि 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी जो इसकी प्रारंभिक तिथि है उसमें काफ़ी समय तो है, लेकिन आपको इसको भरने के लिए एकदम से तैयार रहना है। और आवेदन पत्र में जो संशोधन करने की प्रारंभ तिथि होगी वो होगी 30 जनवरी 2023 से। भरने की जो अंतिम तिथि है वो 13 फरवरी 2023 रहने वाली है, और संशोधन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 18/2/2023 यानी कि 18 फरवरी 2023 रहेगी। परीक्षा का दिन भी घोषित हो चुका है। इसका डिक्लेरेशन जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग ने जो किया है वो मंगलवार से प्रारंभ किया गया है, और वो 25/4/2023 यानी कि 25 अप्रैल 2023 को ये पात्रता परीक्षा संचालित की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना पैसा आपको इसके लिए, यानी कि कितना फ़ी आपको देना पड़ेगा इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, एमपी टेट के लिए। तो यूआर जो कैटेगरी में है, यानी कि अनारक्षित जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रखा गया है। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें 500 रुपये आपको पर पेपर वहाँ पे देना पड़ेगा, पर सब्जेक्ट के रूप में देना पड़ेगा। विभागीय शुल्क जो है अलग से आपको 100 रुपीज़ पर प्रश्न पत्र यहाँ पे देना पड़ेगा। तो कुल मिला के 600 रुपये एक अनारक्षित अभ्यर्थी यानी कि यूआर कैंडिडेट को देने होंगे। बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, चाहे वो एससी, एसटी या ओबीसी की हम बात करें, या यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी ये कैटेगरीज़ हैं वो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए वैलिड होगी। यानी कि अगर आप किसी और स्टेट के, एमपी से बाहर के स्टेट के अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं, तो यहाँ पे आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो वहाँ पे जो आपको फ़ी लगेगी वो 500 रुपये यानी कि 600 रुपये टोटल लगने वाली है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के ही हो और कैटेगरी में फिल लाई करते हो तो यहाँ पे आपको 250 रुपये प्लस 50 रुपीज़ यहाँ पे स्कूल शिक्षा विभाग के विभागीय शुल्क के रूप में देना होगा, जो कि कुल मिला के 300 रुपये होने वाला है। तो आवेदन जो है वो ऑनलाइन आवेदन के रूप में आपको एमपी जो ऑनलाइन का पोर्टल है उसमें आपको
जाके इस फॉर्म को भरना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको पोर्टल शुल्क भी कुछ लगेगा, तो वो आप जाके वहाँ पे देखेंगे तो आसानी से आप देख पाएंगे। परीक्षा की अगर हम समय सारणी की बात करें, जैसा मैंने कहा कि 25 अप्रैल 2023 को ये स्टार्ट होगा और 2 पालियों में ये होने वाला है। परीक्षा की पाली अगर प्रथम पाली को अगर देखें तो रिपोर्टिंग टाइम आपका 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा। इसमें आपको 8:50 से 9 बजे तक यानी कि 10 मिनट मिलेंगे कि आप जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ लीजिए, और जो आपको आंसर शीट जो मिलेगी उस आंसर शीट को आप भरने का समय जो 2.5 घंटा दिया गया है 9 बजे से 10:30 11:30 बजे तक वहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा अगर आपका शाम की पाली में होता है यानी कि दिन की पाली में दोपहर में देखें तो 1 घंटा आपको रिपोर्टिंग टाइम 12 से 1 बजे रहेगा। उसके अलावा 10 मिनट 2 बजे तक आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए रहेंगे, और कुल मिला के आपको जो एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे दिए जाएंगे। 2 बजे से शाम के 4:30 बजे तक ये होंगे। तो कुल मिला के ये सारी टिप्पणियाँ अगर आप देखें तो एक एक करके आप इनको पढ़ भी सकते हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम देखें तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप परीक्षा में किस तरह से जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउड वहाँ पे नहीं होंगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादातर रखी गई हैं। तो यूआईडी के रूप में आपको कम से कम आधार जो है वो रखना है अपने साथ, तो आधार के रूप में आप कम से कम रखेंगे तो उससे आपका फॉर्म भी आसानी से भरा जा सकता है और वहाँ आपको एंट्री भी मिल जाएगी। डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखें यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक खेल का जो पद है जो कि पद कोड 2 यहाँ पे रखा गया है, उसकी पात्रता परीक्षा से रिलेटेड जो नियम है उसको अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पद का विवरण जो है माध्यमिक शिक्षक खेल है, तृतीय श्रेणी की रहेगी, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। उसके अलावा बाकी फॉर्म भरने का तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट होता है एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक आपको चाहिए। बीपीई भी यहाँ पे चलेगा और बीपीएड भी चलेगा, ये दोनों चीज़ें। कई बार ये कन्फ्यूज़न रहता है कि बीपीई वाले क्या इस पात्रता परीक्षा को दे सकते हैं, तो इसमें किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीपीएड हो या बीपीईएस हो या बीपीई हो या उसके समकक्ष भी अगर किसी तरह की डिग्री कही गई हो, इक्विवेलेंट भी डिग्री हो, तो उसको भी यहाँ पे वैलिड किया गया है। आप एमपी टेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। 50% अंकों का तो है, लेकिन उसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति यानी कि SC ST या OBC में आते हैं या PWD में आते हैं तो वहाँ पे आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी कि 45% अंकों के साथ भी आपने BPED BPE किया है तो वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके अलावा एक जो न्यूनतम अंकों का प्रतिशत रखा गया है तो उसमें 50% अंक जो है इन सभी कैटेगरी में लाई करने वाले लोगों के लिए हैं, जो कि सिर्फ MP के डोमिसाइल वालों के लिए वैलिड होगी, आपको बात ध्यान में रखनी है। लेकिन अन्य जो लोग होंगे उन सब के लिए UR कैटेगरी के लिए 60% अंक कम से कम आपको लाने हैं, यानी कि 100 में से 60% अंक जब आप लेके आएंगे तभी जाके आपका ये पात्रता परीक्षा में आप क्वालिफाई कर पाओगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो नियम लिखा गया है अगर आप इसमें देखें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, यानी कि जिस इसकी वैलिडिटी है, यानी कि इस MP टेट एग्जामिनेशन को जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो ये आपके लिए लाइफ टाइम जो है वो वैलिड रहेगा, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि जब जब पोस्ट आएंगी तब तब आप वहाँ पे इस MP टेट के क्वालिफिकेशन का जो आपके पास प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसके बेसिस पे आप वो एग्ज़ामिनेशन वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे। और जब भी इस तरह की जो वैकेंसीज़ होंगी जहाँ पे वैकेंसी खाली हैं वहाँ पे जब एडवर्टीज़मेंट होगा, विज्ञापन जारी किया गया तो वो अलग से जो है वो परीक्षा उसके लिए आयोजित होगी, और जो लोग ये क्वालिफाई करेंगे, इस एग्ज़ामिनेशन MP टेट को क्वालिफाई करेंगे, वही लोग वहाँ पे बैठ पाएंगे। जो भी बच्चे अभी BPED या BPE के लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो वो लोगों को भी यहाँ पे बैठने हेतु मान्यता दी गई है, यानी कि वो लोग बैठ सकते हैं इस परीक्षा में। उसके अलावा अगर और चीज़ों को देखें तो सारे जो नियम हैं अलग अलग तरीके से इस जो नोटिफिकेशन है उसमें दिए गए हैं। अगर हम अभ्यर्थियों की आयु के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु लगभग पूर्ण की जाने, लगभग नहीं, 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण करना यहाँ पे अनिवार्य होगा, यानी कि कम से कम 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए।
इसमें मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि महंगाई भत्ता यहाँ पे न्यूनतम वेतन जो है वो 32,800 रहेगा माध्यमिक शिक्षक में, और इसके साथ महंगाई भत्ता यहाँ पे जुड़ेगा, तो कुल मिला के आपकी सैलरी इस तरह से यहाँ पे रहेगी। इसके हम अगर स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करें, जैसे मैंने कहा कि 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का रहेगा। 4 प्रश्नों में यहाँ पे माइनस मार्किंग की भी रखी गई है, यानी कि 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर एक अंक जो है वो काटा जाएगा, एक प्रश्न के ऊपर 0.25 यहाँ पे अंक कटेंगे। MCQ में ही आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 4 तरह का यहाँ पे एक कैटेगरी रखी गई है जो आपके एग्जामिनेशन में MCQs आने वाले हैं। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि कंपलसरी सबके लिए रहेगा, जिसमें आपको 15 MCQs आने वाले हैं 15 मार्क्स के। उसके अलावा भाषा 1 और भाषा 2 जो है वो लैंग्वेज के पेपर होंगे, जिसमें पहला जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी और या फिर संस्कृत, जो भी आप वट एवर यू वांट यू कैन चूज़, जहाँ पे 10 MCQ जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं जो कि 10 अंकों के होंगे। और भाषा 2 के रूप में अंग्रेजी, ये भी अनिवार्य यहाँ पे रखा गया है, जिसमें 5 MCQs आने वाले हैं 5 मार्क्स के। और एट लास्ट एज शारीरिक शिक्षा, जो कि खेल शिक्षक के रूप में आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी इसके बेसिस पे, तो इसलिए शारीरिक शिक्षा के जो हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे 120 रखे गए हैं, 120 MCQs 120 मार्क्स के, तो कुल मिला के 150 मार्क्स का ये पेपर आपका बनने वाला है। तो अगर आप इसके विस्तार में अगर इसके जो सिलेबस का जो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ आपको आ सकती हैं, बाल विकास में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। तो ये पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको देखने वाला है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और इसकी तैयारी ज़रूर कर सकते हैं कि जो किस तरह से क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे आ सकता है। ये इंग्लिश का जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है, जो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, अपोजिट्स आ सकते हैं, सिनोनिम्स आ सकते हैं, आइडियम्स आ सकते हैं, आर्टिकल्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें, प्रीपोजिशन, टेंसेज यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का अगर सिलेबस देखा जाए तो वहाँ पे हिस्ट्री के रूप में पूछा जा सकता है, उसके प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी वहाँ पे पूछी जा सकती है, फिजियोलॉजी यहाँ पे शरीर क्रिया विज्ञान पूछी जाएगी, ओलंपिक आंदोलन, ओलंपिक मूवमेंट से रिलेटेड जो है वो चीज़ें यहाँ पे होंगी, स्पोर्ट्स कोचिंग यानी कि खेल कोचिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, योग शिक्षा के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये पूरा विस्तार से सिलेबस को दिया गया है, तो एक अच्छी तैयारी आप इस सिलेबस के बेसिस से भी कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में संगठन, सुविधाएं और समय सारणी प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। टूर्नामेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे आ सकते हैं कि टूर्नामेंट्स में फिक्सचर या किस तरह से एथलेटिक मीट को कराया जाए, ये सब के बारे में। एक्सरसाइज प्रोग्राम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आ सकते हैं। सुरक्षा शिक्षा, जो सेफ्टी मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, सेफ्टी एजुकेशन के बारे में भी हो सकता है। खेल पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में पूछ सकते हैं। खेल प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल चिकित्सा यानी कि स्पोर्ट्स मेडिसिन, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और डोपिंग के बारे में पूछ सकते हैं। खेल कौशल परीक्षण के बारे में पूछ सकते हैं। खेल और खेल के सिद्धांत के बारे में, खेल प्रबंधन, ये पूरा विस्तार से यहाँ पूरी एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ दी गई है। तो आप इससे रिलेटेड जितनी भी तैयारियां हैं वो अपनी आप कर सकते हैं। किसी तरह का डिमांड आपको वीडियो अगर आपको किसी भी तरह का चाहिए हो तो आप यहाँ पे अपनी कमेंट बॉक्स में डिमांड भी रख सकते हैं कि किस एक यूनिट को आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक खेल की, जो कि पद कोड 4 पे है, जिसका सेम एज इट इज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये प्राइमरी लेवल की जॉब है तो इसीलिए यहाँ पे सेम तृतीय श्रेणी में तो आएंगी, लेकिन यहाँ पे भी सेम ही जैसे 50% अन्य जो कैटेगरी हैं उनके लिए रखा गया है और 60% कम से कम आपको यहाँ पे लाना होगा इस सेम, अगर आप UR कैटेगरी में हैं तो जैसा माध्यमिक शिक्षक खेल के रूप में था वैसा ही सेम यहाँ पे रखा गया है। इसकी भी वैधता जो है वो आजीवन रहने वाली है। जो लोग ऑलरेडी परसू कर रहे हैं BP या BPS तो वो लोग भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो वो भी किसी भी तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसमें बस एक इशू, अगर हम इशू तो नहीं कहेंगे, इसमें एक जो कंसिडरेशन आप कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी के रूप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो BPED BPE के अलावा अगर आप शारीरिक शिक्षा में आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो इस तरह के वैसे डिप्लोमा बहुत कम जगह चलते हैं, लेकिन अगर आपने पुराना किया हुआ है और आपकी एज अगर 21 वर्ष है तो उसमें आप जो है यहाँ पे आप जो है तो इसमें आप 21 वर्ष है तो इसमें आप ज़रूर कंसिडर किए जा सकोगे।
यहाँ पे जो न्यूनतम वेतन आपका रहेगा 25,300 रहेगा, प्लस जो आपका डीए रहता है महंगाई भत्ता वो जुड़ने वाला है, तो कम से कम 25,300 प्लस डीए आपको यहाँ पे इनिशियल सैलरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, जैसा माध्यमिक शिक्षक के हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, इसके भी हम देखें तो 150 अंक ये भी रहेगा, 250 घंटे का यहाँ पे होने वाला है, 150 अंकों का प्रश्न पत्र होने वाला है, एमसीक्यूज़ यहाँ भी आएंगे। सेम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 15 क्वेश्चंस होंगे। सेम हिंदी या संस्कृत में से आपको एक लेना होगा जिसमें 10 एमसीक्यू होंगे। भाषा जो है वो इंग्लिश के रूप में कंपलसरी होंगी दूसरी, वो कि 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और शारीरिक शिक्षा के यहाँ भी 120 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, तो कुल मिला के 150 अंकों का ये 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसके सिलेबस को विस्तार से देखें तो ये एक्सप्लेन किया गया है, एक एक चीज़ को एलेबोरेट किया गया है। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो बाल विकास में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिलेगा। ये सिलेबस आपको दिया गया है, इससे रिलेटेड आप संस्कृत भाषा का भी दिया गया है, इंग्लिश का भी दिया हुआ है। थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आ सकता है, शारीरिक शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इन कंपैरिजन ऑफ जो माध्यमिक शिक्षक खेल की जो वैकेंसी थी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की विधियाँ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी यहाँ भी पूछी गई है, और संगठन प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें, परीक्षण वहाँ पर टेस्ट एंड मेजरमेंट्स यहाँ पे पूछे गए हैं। चोट से रिलेटेड, स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड और उनका जो पुनर्वास है यानी कि रिहैबिलिटेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे 7 ही यूनिट आपको दी गई है। तो इसका जो तैयारी है वो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकती है, यानी कि आसान इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं कि कम समय में आपकी ये जो पूरा सिलेबस है इसको आप कवर कर सकते हैं। तो इससे भी रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरी सिलेबस के बारे में जैसे मैंने डिस्कस किया है, ये बात कर रहे हैं हम एमपी टेट की, जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे रखा गया है। खेलों में भी ये अब प्रयोग में लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड इसका जो परीक्षा जो संचालित करेगी, पात्रता परीक्षा जिसे कहते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023, जो कि 30 जनवरी 2023 से इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे। उसके अलावा इसका जो क्वेश्चन पेपर जो आप देंगे, इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो 25 अप्रैल 2023 को होगा। सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है एमपी टेट से रिलेटेड। और भी किसी तरह का अगर क्वेरी आपकी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट भी यहाँ पे हायर एजुकेशन में आ गई हैं, तो वो तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रखा गया है, अगर उससे रिलेटेड भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये एमपी टेट को आप भरिए और इसको क्वालिफाई करके रख लीजिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया, शुरू में ही वीडियो के बताया कि 900 से ज़्यादा माध्यमिक शिक्षक में और 800 से ज़्यादा 831 लगभग जो पोस्ट हैं वो प्राथमिक शिक्षक में ज़रूर आने वाली हैं निकट भविष्य में। तो उसके लिए आप ज़रूर अपना जो ये क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है एमपी टेट को ज़रूर क्वालिफाई करके रखिए, चाहे वो आप स्टेट से बाहर के हों चाहे वो स्टेट के हों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। भी किसी भी तरह की क्वेरी आपकी होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।